Good morning student, myself Dr. Jyoti Dalal. Today our topic is LS coupling में लास्ट लेक्चर जो मैंने डाला था उसमें हम डाल रहे थे स्पेक्ट्रल टर्म्स या टर्म वैल्यूज़। जो मैंने टर्म वैल्यूज़ डाली थी वो किसके लिए डाली थी? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इन केस हमारे पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का केस है तो उसमें हमारे पास टर्म्स क्या होंगे? हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में किसका लेंगे केस? p2 इलेक्ट्रॉन्स का। p2 इलेक्ट्रॉन्स, तो L वैल्यू क्या है दोनों के? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, मीन्स N क्या है दोनों का? इलेक्ट्रॉन्स का सेम है, L वैल्यू भी सेम है, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें क्या देखना है? ML वैल्यूज़ और MS वैल्यूज़ की बात करनी है। एज दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर सेम एनर्जी स्टेट के अंदर रख रहे हो तो जो चारों क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो हमारी यहाँ पे N वैल्यू सेम आ चुकी है, L वैल्यू सेम आ चुकी है। बची क्या है हमारे पास? ML वैल्यूज़ एंड MS वैल्यूज़। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ML वैल्यू और MS वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो ML वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको आप L1 से दिखा रहे हो, 1 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ML वैल्यूज़ मेरी क्या हैं? 1 0 -1। इसी तरह से जो है L2 क्या है मेरा? L2 1 है, तो ML2 भी मेरे पास क्या हो रहा है? 1 0 -1। अब हम बात करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें ML वैल्यूज़ लिख रहे हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1 0 -1। इधर हम क्या लिखेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जो ML वैल्यूज़ हैं 1 0 -1। ये किसकी वैल्यू है? ML2 की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की है। अब हम इनको सम अप करते जाएंगे। 1 + 1 2, 1 + 0 1, 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 - 1 -1, -1 + 1 0, -1 + 0 -1 -1 -2। तो ये हमारे पास क्या आए हुए? दोनों ML वैल्यूज़ का सम है, मीन्स टोटल ML आया हुआ है। ये भी हमारे पास दोनों ML वैल्यूज़ से आए हुए हैं, तो टोटल ML आया हुआ है, ये भी ML है। ये हम किससे चेक करने वाले हैं? ब्रीड स्कीम से। ब्रीड स्कीम है। अब हम क्या चेक करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स को। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स 2 0 -2। लाइक हम चेक करें, अगर ML वैल्यूज़ लें तो कौन कौन सी आ रही है हमारे पास? 2 आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है, -1 आ रही है, -2 आ रही है। वैल्यूज़ तो यही आ रही है लेकिन वो रिपीट हो रही हैं। तो ये 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। इन केस हम ML का मोड लें, कि कौन सी वैल्यू आ रही है? 2 1 0, यही वैल्यू आ रही है। मोड लेने के बाद नेगेटिव वैल्यू, कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 है, -1 है। अब हम बात करें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में कौन कौन से आ रहे हैं? 2 एंड 0 आ रहे हैं मेरे पास। ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स 2 0 हैं मेरे पास। तो अब आप टेबल से देखोगे 2 और 0 बन रहे हैं जब मेरे पास। व्हाट अबाउट ML वैल्यूज़? ये 2 एलिमेंट है, किससे बना है? जब ML2 वैल्यू मेरी 1 थी, ML1 वैल्यू भी मेरी क्या थी? 1 थी। इसी तरह से 0 कब बना है? जब मेरी ML1 वैल्यू 0 थी, ML2 वैल्यू भी क्या थी? 0 थी। -2 कब बना है? जब मेरी ML वैल्यू -1 थी, ML2 वैल्यू भी मेरी -1 थी। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आप चेक करेंगे तो मिलेगा ML1 एंड ML2 आर सेम फॉर दीज डायगोनल एलिमेंट्स।
diagonal elements ml1 and ml2 values are same। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब जो है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जब हमारे पास ml02 बने, मीन्स इन दोनों की ms वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब लाइक दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है, ms1 वैल्यू है हाफ, दो पॉसिबिलिटी है, ms2 भी क्या है, हाफ। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या है, मेरी ms1 वैल्यू मेरी क्या हो रही, हाफ, एंड ms2 वैल्यू क्या रहे, माइनस हाफ। या तो दोनों स्पिन पैरेलल हो, ये कंडीशन हो, या क्या हो, एंटी पैरेलल हो, यही हो सकती है। इसको ऐसे दिखाओगे स्पिन को, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ms क्या आएगा, हाफ प्लस हाफ करके 1 आ जाएगा, मीन्स टोटल स्पिन मेरी क्या हो गई, 1 आ गई। सेकंड में मेरा क्या आ जाएगा, ms, टोटल सम जो है स्पिन्स का, ms हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम देख पा रहे हैं ml वैल्यू सेम हो गई है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि कोई जो है एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। n और l वैल्यूज़ ऑलरेडी सेम हो चुके हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मेरी ms वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ms वैल्यू डिफरेंट किस केस में है, जब हमारे पास स्पिन क्या है, 0 है, मीन्स दोनों की स्पिन डिफरेंट है। और वो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या, कौन से स्टेट मिलेंगे, हमें सिंगलेट स्टेट मिलेंगे। अब आप लिखोगे कैसे, दैट इज स्पिन्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स can be combined to form either s is equal to 0 और s is equal to 1। इस तरह से स्पिन कंबाइन कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसके लिए ml वैल्यूज़ और ml वैल्यूज़ दोनों की क्या हैं, सेम है डायगोनल एलिमेंट्स के। सो these can be combined with s is equal to 0, जिसमें हमारे पास क्या है, इनको कंबाइन किया मैंने, s is equal to 0, that is ms values are different for टू इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। तो जब मेरे पास s इज इक्वल टू 0 है, ml वैल्यूज़ मेरी क्या है, जिसको आप टोटल l बोल रहे हो, 0 एंड 2 है, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, j आएगा। जब मेरा l इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू 0 है, तो j भी क्या आएगा, 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी है s 0 है, l 2 है। As I have already discussed in previous lecture, when s is equal to 0, the value of j will be same as that of l। j क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए, 2s प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स सिंगलेट स्टेट मिलेगा दोनों ही केस में, l इज इक्वल टू 0 में भी और 2 में भी। अब l इज इक्वल टू 0 कोर्सपोंड करता है मेरा s स्टेट को, एंड l इक्वल टू 2 किसको कोर्सपोंड कर रहा है, मेरा d स्टेट को। सो मेरी जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ चुकी है, 2s प्लस 1। टर्म्स वैल्यू मेरी क्या होती है, टर्म वैल्यू 2s प्लस 1 lj। 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1, l की वैल्यू है, एक बार s है, जब मेरी s है, s इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 0 के लिए कौन सा स्टेट है, s स्टेट है, तो j की वैल्यू भी क्या है, 0। और जब मेरे पास 1 d स्टेट है, तो l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो j की वैल्यू भी क्या है, 2 है, 1d 2। तो दो टर्म मेरे पास आ चुकी हैं।
अब मुझे किसके लिए देखना है, ml वैल्यू में मेरे पास 0 and 2 जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उसमें क्या मिलेगा, सिंगलेट स्टेट। बाकी कौन से थे, ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल में मेरे पास जो है ml वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी है 1। अब ml वैल्यूज जब मैं बात करूं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की, 1 मुझे किस केस में मिल रहा है, 1 यहाँ पे मिल रहा है। ml वैल्यू 0 है और +1 किसका सम करके बना रही है, 1, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के ml वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। -1 के लिए भी -1 एंड 0, यहाँ भी -1 यानी 0 एंड -1, यानी जब हम मेरा ml 1 है तो मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो हियर ml values are different for both electrons. So we need not to worry about ms values. ms value क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। So ये जो स्टेट्स आ रही है 1 है, जैसे this can be combined with s की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, s इक्वल टू 1 मीन्स ms वैल्यूज आर सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरी L वैल्यू है जो 1 आ चुकी है, जिसको मैं टोटल ml कह रही हूँ। L मेरा 1 है, S मेरा क्या है, 1 है, तो J मेरा क्या आएगा, L माइनस एस टू L प्लस एस। 1 माइनस 1 0 2 2 मीन्स 0 1 एंड 2 मेरा J वैल्यू आ गई। L मेरा 1 है जो कि P स्टेट बता रहा है मेरा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 निकाल लो, 2 × 1 + 1। आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे बेस्ड, तो वो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी s नहीं होके क्या होती है, 2s + 1। तो मेरी टर्म क्या बनी यहाँ पे, 2s + 1 Lj। 3 L किसको बता रहा है, P को। J की वैल्यू क्या है, 0 1 एंड 2। सो ऑल टर्म्स कौन कौन सी बन गई, एक तो यही 3p 0 1 एंड 2। इसके बाद मेरी बन रही है 1s 0 एंड 1d2, 1s 0 एंड 1d2। ये 3 टर्म्स मेरी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के केस में बनेंगी, जबकि मेरे वहाँ क्या हो रहा था, नॉन इक्विवेलेंट में 1s 1p 1d, इसी तरह से 3s 3p 3d। तो हमारे पास 6 टर्म्स से कितनी टर्म्स रिड्यूस होके कितनी रह गई, ओनली 3 टर्म्स वी आर गेटिंग फ्रॉम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स ऑल।